नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर केतु ग्रह कुंडली में खराब होता है तो क्या परिणाम आते हैं। दोस्तों, अलग अलग भावों में इसका अलग अलग असर होता है। अगर केतु ग्रह आपका नेगेटिव है तो ओवरऑल लाइफ में सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी, जो सुख है, जो आनंद है, उसकी कमी रहेगी। सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास होना, ये केतु है। क्योंकि केतु पास्ट लाइफ को डिनोट करता है और पास्ट लाइफ में जो हमें मिला है वो शायद इस जन्म में ना मिले। इस सिग्निफिकेंस को भी केतु लेके आता है। सपोज किसी के धन के स्थान पे बैठा है तो इस जीवन में उसको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन आसानी से नहीं मिल रहा है, या उसका धन में इंटरेस्ट नहीं है, या धन कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, या धन कमाना आता नहीं है। तो इट डज़न्ट मीन कि उसको कभी धन मिला ही नहीं है। इट मीन्स कि उसकी पास्ट लाइफ में उसके पास बहुत धन रहा है, पर उसने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया है, गलत कामों में उस पैसे का इस्तेमाल किया है। तो एक परिणाम वर्ष, एक कर्म की सज़ा के वर्ष आपको इस जन्म में धन से वंचित रखा गया है कि आप धन के बिना रहो, या धन आसानी से आप ना कमा पाओ, उतना ही मिले कि जिससे बस आपकी रोटी मुश्किल से जो आप जुटा पा रहे हो। तो ये भी एक पर्टिकुलर एक कर्क होता है, उस चीज़ को बताने का एक तरीका होता है इन ग्रहों का कि हाँ, हम आपको इस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं या इस चीज़ का दंड दे रहे हैं। और ग्रह ही हमें दंड देते हैं। जो शक्तियाँ होती हैं, जो ब्रह्मांड होता है, कुदरत होती है, अलग-अलग माध्यमों से हमें हमारी गलतियों की पनिशमेंट्स देती है, दंड देती है, और ग्रह इसमें एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसी तरीके से अगर केतु 7वें घर में है किसी के मैरिड लाइफ के स्थान पे, अक्सर 7वें घर में जब केतु होता है तो लोग अक्सर ऐसी कुंडलियों को जब देखते हैं तो ऐसे लोगों से शादी करने से बचते हैं। कभी भी कुंडली मैचिंग हो, अगर आप कराओ, अगर 7वें में केतु है तो कहीं न कहीं मैरिड लाइफ को लेके परेशानियाँ रहती हैं। या तो उस बंदे का मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट नहीं होता, या मैरिज में इंटरेस्ट नहीं होता, या होल मैरिज के कॉन्सेप्ट को वो साथ लेके नहीं चलने चाहते। अय्यारे कई लोग होते हैं कि जिनको मन करता है कि वो हिप्पी वाली ज़िंदगी जिएँ, इधर से उधर घूमते रहें। वो मतलब जो कहते हैं ना, गृहस्थी में सेटल होना, बंध के रहना, जीवन को एक किसी के पार्टनर के साथ शेयर करना, उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। कई दफ़ा केतु जब आपकी सेक्स लाइफ को ख़राब करता है या आपके अच्छे गृहस्थी के ग्रहों को दूषित कर रहा होता है, तो सेक्स लाइफ में भी कमी आ जाती है। या तो सेक्स लाइफ में इंटरेस्ट नहीं होता, या बहुत लोग ऐसे हैं जो ओवर सेक्सुअल हैं, मतलब उनके अंदर सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेसिव लस्ट है। पर वो लस्ट नेगेटिव वे में कहाँ जा रही है कि शादी के बाहर भी सेक्स कर रहे हैं, अलग-अलग लोगों के साथ कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट्स के साथ कर रहे हैं, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रखा है, या कोई दूसरी बीवी पाल रखी है। तो इस तरीके का भी असर देखने को मिलता है। केतु जब नेगेटिव होता है तो या तो पूरी तरह बर्बाद कर देता है, या आपकी प्रोग्रेस को पूरी तरह रोक देता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के केतु जो है उसकी ग्रोथ के उसमें है कि जब वो स्टडी कर रहा है, पढ़ाई के उसमें है, तो वो इंसान पढ़ ही नहीं पाएगा। या तो स्कूल से भाग जाएगा, या पढ़ाई छोड़ देगा, या पढ़ भी जाए अगर बड़ी मुश्किल से, तो उस पढ़ाई का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा कि उसके माध्यम से वो सही नौकरी जुटा पाए। आपने बहुत लोग देखे होंगे, बहुत पढ़ाई कर रखी होती है, एमबीए, एमकॉम, बीटेक, नौकरी क्या कर रहे हैं? ड्राइविंग कर रहे हैं, या किसी के यहाँ पे जो है बाहर अपने बैठे हैं, किसी के ऑफ़िस में छोटा-सा काम कर रहे हैं क्लर्क का। उनकी, मैं ये नहीं कह रहा वो काम बुरे हैं, या ड्राइविंग काम बुरा है, या क्लर्क बनना बुरा है, या कोई किसी के यहाँ पे हाज़िरी देना, कोई रोज़मर्रा के काम करने वाले शख्स होना बुरा है, या गार्ड होना बुरा है। हर व्यवसाय की अपनी कीमत है, इम्पोर्टेंस है। पर जो आपने एजुकेशन ली, उसकी बराबरी की जॉब आपको नहीं मिली। ये केतु के नेगेटिव होने की निशानी होती है। ख़ासकर आपका अगर वो ग्रोथ सेक्टर को इफ़ेक्ट कर रहा हो, एजुकेशन सेक्टर को इफ़ेक्ट कर रहा हो नेगेटिवली। इससे एक चीज़ और जो है सामने आती है कि आपने ज़रूर पास्ट लाइफ में अपनी नॉलेज का गलत यूज़ किया है, जो इस लाइफ में आपको एक पनिशमेंट के रूप में मिला है कि आपको नॉलेज तो गेन होगी, बट उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अलग-अलग जो है इसके रीज़न्स होते हैं। केतु इज़ बेसिकली मेक यू रियलाइज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, कि आपको वो नहीं मिलने वाला, और जो आप सोच रहे हो वो नहीं मिलने वाला,
जो ऑलरेडी आपको पहले मिल चुका है। हम क्योंकि सिर्फ इसी लाइफ को काउंट करते हैं, हमने पास्ट लाइफ को काउंट अपने नहीं करते क्योंकि हमें याद नहीं है। पर हमें पास्ट लाइफ में हम पता नहीं क्या कुछ करके आए हुए हैं, कितना कुछ हम भोग चुके हैं, झेल चुके हैं, दूसरों को पीड़ा दे चुके हैं, और इस लाइफ में हमें फिर उसी हिसाब से आउटकम मिल रहा होता है, जो हमें समझ नहीं आता। बहुत लोगों के केतु जो होता है बच्चे के स्थान पे बैठा होता है, जहाँ पे वो बच्चा नहीं होने देता। उसमें एक सिग्निफिकेंस ये भी दिखता है कि पहले आपके पास्ट लाइफ में बच्चे रहे हैं, आपने उनकी कदर नहीं करी, उनकी ढंग से परवरिश नहीं करी, या आपने बच्चों की हत्या करी, या उनके साथ आपने मारपीट करी, तो इस जन्म में आपको बच्चों का सुख नहीं मिला। अक्सर जो पुत्र संतान होती है उससे भी केतु को देखा जाता है जोड़ के, हालांकि मंगल भी इसका कारक होता है, पर अगर केतु आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो वो बच्चा होने ही नहीं देता। पुत्री या पुत्र होना तो बहुत दूर की बात है, आप कितनी ही कोशिश कर लो बच्चा नहीं होगा। होगा भी तो आपको बहुत डिफरेंट मेथड्स अपनाने पड़ेंगे, चाहे आईवीएफ है, सरोगेसी है, चाहे आपको और कोई मीडियम अपनाना पड़े, मतलब चाहे आपको गोद लेना पड़े, चाहे मतलब आप ये समझ लो कि लोगों के 20-20 साल 25-25 साल लग जाते हैं मेहनत करते करते, पैसा खर्चते करते, कि एक संतान मिल जाए। और बहुत लोग होते हैं ज़िद्दी होते हैं, मुझे तो लड़का ही चाहिए। जितना ज़्यादा आप ज़िद करोगे मुझे तो लड़का ही चाहिए, कुदरत उतना और तरसा देगी कि ले तेरे को लड़का देना ही नहीं। ये भी एक पनिशमेंट होती है भगवान की तरफ से, ग्रहों की तरफ से, कि आपने गर्ल चाइल्ड को बुरा समझा, बॉय चाइल्ड को ही सब कुछ समझा, अब आपको बॉय चाइल्ड ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा इस बात को समझना चाहिए कि आप इस लाइफ में अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल रही है, कोई भी सुख नहीं मिल रहा है, या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड सुख नहीं मिल रहा है, इट डज़न्ट मीन कि वो आपको पास्ट लाइफ में नहीं मिला है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपको मिला हो पर आपने उसकी कदर ना की हो। बहुत लोग होते हैं घर में सब कुछ होता है, सब सुविधाएं होती हैं, गाड़ी है, खड़ी है, चलाने के लिए जगह नहीं है, घर है बहुत सुंदर है, दिखाने के लिए मेहमान नहीं है, बेड है बहुत कंफर्टेबल है पर रात को नींद नहीं है, खाना है बहुत अच्छा है पर शरीर में रोग ऐसा है कि वो खाना आप खा नहीं सकते। तो यहाँ केतु क्या कर रहा है, नेगेटिव है, आपकी हैप्पीनेस को खा रहा है, कि सब कुछ होते हुए भी आप उसका भोग नहीं ले पाओगे। इट मीन्स आपने पास्ट लाइफ में इन चीज़ों का भोग इतना लिया है और साथ में इसका मिस यूज़ किया है। बहुत लोग होते हैं ना, कभी भी दान नहीं करते, किसी को कुछ भी खाने को देने में भी रोना आता है, कुछ चैरिटी करने में भी रोना आता है, 2 पैसे किसी को देने में भी रोना आता है, सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो आप कमा रहे हो उसमें से थोड़ा दान के लिए भी रखो। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हर एक अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि जो भी कमा रहे हो एक अलग गल्ला बना लो दान के नाम का, उसमें पैसे रखते रहो और उन पैसों से जो है गरीबों का भला करो, जानवरों का भला करो, गरीबों में खाना बाँट दो, कंबल बाँट दो, कपड़े बाँट दो। नए कपड़े नए कंबल की बात कर रहा हूँ, पुराना घर का नहीं। पुराना भी आप दे सकते हो पर नया भी बाँटो तो बहुत अच्छा है। खाने पीने की चीज़ें बाँट दो, फल बाँट दो, मिठाइयाँ बाँट दो, त्योहारों पे बाँट दो। तो जब आप दान रेगुलरली करने लगोगे अपनी कमाई में से, तो वो सही मायने में धन बरकत देगा। आप खाली क्योंकि खुद की ऐश के लिए, खुद की मौज के लिए, खुद की कंफर्ट के लिए खर्च नहीं कर रहे हो, आप समाज में जिनके पास नहीं है उन्हें भी आप कंफर्ट दे रहे हो। और अगर सिर्फ अपना सोचोगे कि सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, मैं तो अपने वो, मुझे दूसरे से क्या, आपको भगवान ने दिया है तो आपका दायित्व बनता है कि जिनके पास नहीं है आप थोड़ा बहुत उनकी ज़िंदगी में कंफर्ट दो, उनको बेहतर करो। इससे आपकी सही मायने में लक्ष्मी की बरकत होती है और ईश्वर खुश होते हैं कि आप पैसे का सही यूज़ कर रहे हो। क्योंकि जिसको दिया गया है उसको ये राइट भी दिया गया है और ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि अकेले अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो। तो जितना हो सकता है उतना करो। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी मत करो। अगर आप अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं करोगे और बाहर कल्याण में लग जाओगे तो इससे आपका शनि नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज़ को और ध्यान रखना। बहुत लोग होते हैं घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में माँ के लिए चश्मा नहीं ला सकते, माँ टूटा चश्मा इस्तेमाल कर रही है, बाप के लिए एक दाँत नहीं लगवा सकते, एक उनको बैत नहीं ला सकते, बाहर दिखावे के लिए भलाई के काम कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ऑनलाइन डाल रहे हैं कि आज जी मैंने इतने लोगों में ये बाँटा, आज मैंने वो बाँटा। घर में माँ बाप के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए खर्चा करने में रोना आ रहा है।
और घर की ज़रूरतें पूरी करने में रोना आ रहा है। बाहर 4 समाज में दिखावे को, फ़ोटो खिंचाने को यूँ देते हुए अपने यूँ ये इसके लिए तैयार है। तो ये शनि नेगेटिव की निशानी होती है कि आपका शनि ग्रह नेगेटिव है, आप भलाई नहीं कर रहे, दिखावा कर रहे हो। उल्टा जितना फिर आप ऐसे दिखावा करोगे, घर वालों को तरसाओगे, बाहर वालों पे मेहरबानी में लगे रहोगे, शनि इतना नेगेटिव हो जाएगा कि पैसे पैसे के लिए तरसा देगा। तो पहले घर की ज़रूरतें पूरी करो। अगर ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं और उसके बाद इतना सरप्लस है कि आप मौज ले रहे हो, तो थोड़ा बहुत खर्च कर लो बाहर भी, और दिखावे के लिए मत करो कभी भी। अगर आप वाक़ई में दान करोगे तो आपका किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप दान कर रहे हो। ना पड़ोसी को, ना रिश्तेदारों को, ना दोस्तों को। लोग क्या करते हैं, बिना फ़ोटो डाले नहीं रह पाते। 4 दोस्तों को लेके जाएँगे, सामाजिक मित्रों को लेके जाएँगे, उनके आगे नाटकबाजी करेंगे दिखाने को कि मैं तो ये हर बार ही करता हूँ, मेरी तो आदत बनी हुई है, मैं तो हर साल जाता हूँ, मैं तो हर साल ये करके आता। किसको आपने दिखाना है? किसकी आप किसके सर्टिफ़िकेट लेना चाह रहे हो? कि वो कहे हाय ये तो बड़ा दानवीर है, ये तो बहुत भला इंसान है। वो कौन है सर्टिफ़िकेट देने वाले? वो भी तुच्छ इंसान है, उनकी भी आत्मा तुच्छ है, बुरे अच्छे हर तरीके के कर्म करके आई हुई है, भेंडे कर्म करके आई हुई है आपकी तरह, मेरी तरह, हम सब की तरह। जो आप अच्छा अगर कर रहे हो तो देखने वाला जो ऊपर वाला बैठा है ऑटोमेटिकली देख रहा है, और उसमें भी उसको दिखाने के लिए नहीं करना, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करना है। वो ऑटोमेटिकली आपका मन देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, वो काफ़ी है। और पूरी दुनिया जाए भाड़ में, कोई देखे ना देखे, हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पर आज के टाइम में हम दान करने जब चलते हैं, जब 4 लोग देख रहे हो, तब देने जाएंगे। यूँ हम देंगे, हाँ देख रहा है कोई, हाँ अब देख रहा है, अब मेरी वो बनेगी जी, साख बनेगी। तो ये सिर्फ एक नाटक है, एक नौटंकी है। इससे कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा ग्रह खराब होंगे, क्योंकि वो आपकी भावना को, आपकी इंटेंशंस को पढ़ लेंगे। अगर आप रेगुलर बेसिस पे दान करते हो, पूरी ज़िंदगी आप खाने पीने की चीज़ें दान करते हो, कभी कभी आप धन राशि दान करते हो। मैं ये नहीं कह रहा लाखों करोड़ों रुपए आप मंदिर में जाके चढ़ा दो। किसी गरीब को आपने, जो आप बहुत ही ज़रूरतमंद आपको लग रहा है, उसको इलाज के पैसे दे दिए या उसका इलाज करा दिया, किसी को कपड़े दे दिए, किसी को खाने के पैसे दे दिए या खाना खरीद के दे दिया। तो अगर आप ऐसा करते हो तो नेक्स्ट लाइफ में आपकी केतु क्या करेगा, आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं देगा, कभी भी आपको खाने पीने की, अनाज की कमी नहीं होगी। आप जहाँ भी जन्म होगा वहाँ खूब भरपूर मौज होगी। तो ये हम इसी ज़िंदगी से ठीक कर सकते हैं। इस ज़िंदगी में भी आप देखोगे कि बेटरमेंट होगी, और अगर नहीं भी होती तो नेक्स्ट लाइफ में तो आपको कभी कोई कमी महसूस होगी ही नहीं। तो केतु यही कहता है कि जो आपके पास है उसका सही यूज़ करो, बुद्धि है सही यूज़ करो, पैसा है सही यूज़ करो, आपकी जो है खुद का मोरल कैरेक्टर सही रखो। हर चीज़ अगर आप ठीक रखते हो तो ऑटोमेटिकली केतु आपके ठीक हो जाते हैं। किसी भी चीज़ का आप मिसयूज़ करते हो, बच्चों को, बहुत टीचर हैं बच्चों को बुरी तरह मारती हैं, अपने घर की खुंदक निकालती हैं, बच्चों को पीटती हैं, गाली देती हैं, डांटती हैं, जलील करती हैं, हरास करती हैं, और राजी होती हैं कि चल अपना घर का, पति का झगड़ा जो था, सास का जो गुस्सा था पति का निकल गया इस पे, और फिर रोज़ की हैबिट बना लेती हैं। मैंने इतने स्कूलों में देखा, मैंने अपने स्कूल में भी देखा, छोटे-छोटे बच्चे एलकेजी यूकेजी के टीचरें धैड़ चाँटे मार रही हैं, मतलब बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुम किसी के बच्चे को पीट रहे हो। और चाहे मेल टीचर हो चाहे फीमेल टीचर हो, बच्चों पे अपना गुस्सा निकाल के उन्हें मार पीट के राजी होते हैं। ये नहीं जानते तुम्हारा केतु ग्रह इतना ख़राब हो जाएगा कि अगले जन्म में बच्चे के लिए तरस जाओगे, तुम्हें औलाद नहीं होगी। और इस जीवन में भी अगर तुम्हें सज़ा मिलने लगी तो तुम्हारी औलाद इतनी निकम्मी निकलेगी कि बुढ़ापे में तुम्हें सड़ा देगी टट्टियों में। और ऐसा वाकई में इतने केसेस में हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर भगवान का चाबू कभी चल गया तो इसी जीवन में सज़ा मिल जाएगी। एक लेडी थी, बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाती थी, बहुत बुरी तरह मारती थी जब कुंवारी थी, टीचर थी, बहुत मारती थी बच्चों को और राजी होती थी। और जब उसकी शादी हुई, बच्चे के लिए तरस गई, बुढ़ापे में जाके बच्चे हुए, उसने पता नहीं कितने मंदिरों में एड़ियाँ रगड़ी जा जाके। तो इसलिए किसी भी के भी बच्चे पे हाथ मत उठाओ, अपने बच्चे पे भी हाथ मत उठाओ, प्यार से समझा लो, डांट लो, पर आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप किसी के बच्चे के ऊपर मैन हैंडलिंग करो। तो अपने अंदर थोड़ी इंसानियत बरतो, और ज़्यादा ही वो है, डर नहीं है भगवान का, तो अपने आप जो कर्म है, भगवान है, वो अपने आप सज़ा दे देंगे। लोग रियलाइज़ नहीं करना चाहते अपनी गलतियों को, और बाद में जब प्रॉब्लम आती है, एकदम प्रॉब्लम नहीं आती, एकदम सज़ा नहीं मिलती,
कुछ सालों बाद होता है ऐसा, और जब होता है तब याद नहीं रहता हमने क्या भैंडे कर्म किए, बस रोना निकलता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर एक एक कर्म को अपने स्क्रूटनाइज करो, पूरे दिन क्या करते हो, शाम को बैठ के आत्मचिंतन करो कि आज मैंने ये किया, क्या मैंने सही किया, तब शायद आपको जवाब मिले। तो इसलिए हमेशा इस बात को सोचो, केतु ग्रह है आपकी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ सबको निर्धारित कर सकता है। बस अपने आप को बेटर बनाओ, किसी के साथ गलत मत करो, धोखेबाजी मत करो। और अब बहुत लोग होते हैं शायद जो इस जीवन में शादी के लिए तरस जाते हैं, शादी होके नहीं देती। पास्ट लाइफ उनकी ये हो सकता है कि उन्होंने किसी को शादी में धोखा दिया हो, और आज भी लोग धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल के शादी करते हैं, फरेब करके शादी करते हैं, कोई और रखी हुई होती है तो शादी कर लेते हैं, दूजवर होके अपने आप को सिंगल बताते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे बहुत हैं पैसे लूटने वाले औरतें होती हैं, शादी करती हैं। ऐसे बहुत आदमी होते हैं जो सिर्फ औरत का दहेज खाना चाहते हैं, कमाई करना चाहते हैं उससे, तो उनके घर बर्बाद रहते हैं। ये इस जीवन में भी बुरे कर्म हो जाते हैं, अगले जीवन के लिए वंचित रहने के लिए सीट पक्की हो जाती है, नेक्स्ट लाइफ में उन्हें गृहस्थी का सुख बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए कर्मों से डरो, भगवान से डरो, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब लगती है तो बड़ी ऐसी लगती है कि आप इंसान पानी नहीं मांगता। और इन कर्मों के माध्यम से ही ईश्वर हमें सज़ा देते हैं, और इन ग्रहों के माध्यम से भी सज़ा देते हैं। और जो ग्रह होते हैं वो ऐसी सज़ा देते हैं कि इंसान तड़पता रह जाता है, रेमेडीज़ करता रह जाता है, पर तड़प ख़त्म नहीं होती। तो केतु ओवरऑल अगर नेगेटिव है आपके किसी भी रूप में, तो अपने पहले कर्मों को आप सुधारें, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके केतु ग्रह ठीक होने लगेंगे। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे आप भगवान की पूजा करें, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना ज़्यादा आध्यात्मिक रहेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। रेगुलरली रिलीजियस प्लेसेस पे जाते रहिए, मंदिर पे, कोई भी धार्मिक जगह हैं इन पे रेगुलरली जाइए, ढोक खाइए वहाँ पे जाके, रेगुलर बेसिस पे दान कीजिए, मंदिर के बाहर भी, धार्मिक स्थलों के बाहर भी दान कीजिए, और जब भी मौका मिलता है दान कीजिए। जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। और जितने भी जानवर हैं उनके प्रति प्रेम रखिए, किसी भी जानवर को मारिए मत, किसी के साथ भी बुरा बर्ताव मत कीजिए, किसी के भी बच्चे के साथ बुरा बर्ताव मत कीजिए। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि अपने अंदर कभी भी क्रूएल्टी को जन्म नहीं देना, क्रूरता नहीं लानी, किसी के साथ भी गलत नहीं करना। ऑटोमेटिकली केतु आपके ठीक होने लगेंगे। और हमेशा इस बात को रखो ध्यान कि एक लिमिट रखो हर चीज़ की, आउट ऑफ लिमिट जाके कुछ भी मत गलत करो। हमेशा इस बात को सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा, सामने वाले की ज़िंदगी पे क्या परिणाम होगा। अगर आपके साथ ऐसे कोई गलत करता तो आप क्या करते, आपको कैसा फील होता, इस बात को पहले सोचो तब कोई स्टेप लो। और कर्मों से डरो। केतु यही कहते हैं कि सही कर्म करोगे तो मैं सब कुछ दूंगा। केतु ऐसे हैं जो आपको पता नहीं ज़िंदगी में मोक्ष तक दिला दें, मोक्ष के कारक होते हैं। अगर कर्म सुधार लो तो मोक्ष की सीढ़ी ऐसे चढ़ जाओगे, कोई चिंता ही नहीं रहेगी। ये जन्म मरण की रोज़ के रामायण से ख़त्म, छुट्टी पाओगे, ईश्वर में विलीन हो जाओगे दोबारा जाके। पर उसके लिए बहुत कठिन ये कह लो कि परीक्षाएं होती हैं, जो भगवान भी लेते हैं, कुदरत लेती है, ग्रह लेते हैं, देवी देवता लेते हैं। उन सबको पार करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए आपको जाना है, तभी आप मोक्ष को हासिल कर पाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत व्याधों से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक कोई आप पे करता है, वास्तु दोष है घर में, तो हमारी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए। सभी काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, हर तरीके के ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा, नज़र हाय टोक किया कराया सब हट जाएगा। अब मेरे द्वारा क्रिया वाले नारियल मंगवा के अपना उतारा ज़रूर कीजिए। अगर शत्रु भय है, कोई भी आपको परेशान करता है, कोई भी आप पे ब्लैक मैजिक करता है, तो हमारा नारियल लीजिए, उससे उतारा कीजिए और उसको नारियल को जला दीजिए हवन कुंड में। बड़े से बड़ा शत्रु आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा, और उसने कितनी ही क्रियाएं की हों आप पे, कितने ही टोटके किए हों, कितनी नज़र हाय लगाई हो, सब कट जाएगी। ऐसे ठीक हो जाओगे कि कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे काम बनने लगेंगे फटाक से, जो सालों साल रुके हुए काम है ना, वो बनने शुरू हो जाएंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट भी पहन सकते हो अपनी रक्षा के लिए। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है जो ख़राब हो सके। तो इसी तरह सुनते रहिए। मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए मंगाने के लिए। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 813033
1007। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और नंबर मिल जाएगा धुनी क्रिया वाले नारियल या लॉकेट मंगाने के लिए। ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।